गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां दोस्तों, देश भर में इस महामारी के मामले 18 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं और रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के शिकार नए हो रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस महामारी के वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा कि इस महामारी के लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हूं और ठीक हूं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका इस महामारी के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहा है, भारत में है कई समस्याएं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बड़े देशों की तुलना में अमेरिका इस वैश्विक महामारी के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस बीमारी से लड़ने में जबरदस्त समस्या का सामना कर रहा है और चीन में भी संक्रमण के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। भारत में एक दिन में 52,000 मामले सामने आने के बाद देश में इस महामारी के मरीजों की संख्या 18,60,000 से ऊपर हो गई है। वहीं दोस्तों, चीन ने मंगलवार को देश में संक्रमण के 36 नए मामले सामने आने की जानकारी दी, जो एक दिन पहले 43 मामलों की तुलना में कम थे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी नेता ने लगाया आरोप, सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं की आत्महत्या, हुई थी हत्या। पूर्व मैनेजर के पोस्टमार्टम में भी हुई 3 दिन की देरी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के भाजपा सांसद नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में 50 दिन से अधिक का विलंब किए जाने पर मंगलवार को सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने दिवंगत अभिनेता की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच भी कराने की मांग की है। नारायण राणे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है। महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, सरकार केस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सालियान की मौत 8 जून को हुई थी, लेकिन उनका पोस्टमार्टम 11 जून को करवाया गया, जो हैरान करने वाला है। राज्यसभा सदस्य ने संवाददाताओं से कहा कि यहां तक कि सुशांत की मौत के 50 दिन से अधिक समय बाद भी इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुशांत सिंह राजपूत का शव बांद्रा स्थित उनके आवास में 14 जून को पाया गया था। मुंबई पुलिस ने दुर्घटना से मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की और इसकी जांच अभी भी जारी है, जिसमें बिहार पुलिस भी फंसी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में पहली बार सामने आया आदित्य ठाकरे का रिएक्शन, ट्वीट में कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहली बार विपक्षी दलों के आरोप पर पलटवार किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उनका कोई संबंध नहीं है और इस मामले को लेकर उन पर जो बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं वे सब बेबुनियादी हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर किसी आरोप को लेकर किसी के पास सबूत हो तो उन्हें फौरन पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य ठाकरे की वजह से ही महाराष्ट्र सरकार इस केस को सीबीआई को नहीं सौंप रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, रूस में इस महामारी की वैक्सीन हो गई तैयार, अगले महीने से शुरू होगा प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, दुनिया में इस महामारी के वायरस की वैक्सीन को दुनिया में सबसे पहले सामने लेकर आने की होड़ में पिछले कुछ महीनों से रूस बहुत जोर दे रहा है। इस दिशा में रूस बहुत आगे निकल भी चुका है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार रशिया अगले महीने से इस महामारी की वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा। रूस की एक एजेंसी TASS ने कहा है कि वर्तमान में हम देश की जरूरतों के लिए इस महामारी का वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। प्रथम चरण में इस महामारी के वैक्सीन का उत्पादन सितंबर के अंत तक हो जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस महामारी की वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति।
थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 1,82,00,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात की जाए मौतों का आंकड़ा, तो मौतों का आंकड़ा भी लगभग 7 लाख के पास पहुंच गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 47,95,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में ब्राजील, जहां पर 27,51,000 से ज्यादा संक्रमित है। इन दोनों के बाद में दोस्तों भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगभग 40,000 के पास पहुंच गया है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा दंश महाराष्ट्र झेल रहा है, जहां पर 4,60,000 के करीब संक्रमितों की संख्या है। वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां पर 2,68,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इन सभी राज्यों में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार ने 18 भाषाओं में लॉन्च किया एक खास चैनल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का सहकार कोप ट्यूब चैनल लॉन्च किया। एनसीडीसी की ओर से बताया गया है कि उसने वन स्टॉप चैनल के रूप में इंटरनेट पर अपना यह चैनल शुरू किया है। इस चैनल के जरिए हिंदी में 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होगा। तोमर ने इस अवसर पर राज्यों के लिए सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण के मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किए। तोमर ने इस अवसर पर राज्यों के लिए सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण के मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। वोडाफोन आइडिया में काम करने वालों के लिए बुरी खबर, कंपनी जल्द 1500 लोगों की कर सकती है छटनी। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किल समय चल रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली नोकिया, एरिक्सन, हुआई और ZTE जैसी कंपनियों ने वोडाफोन आइडिया से 4G उपकरण के ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों को लगता है कि नकदी के संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया से पैसे मिलने में उन्हें दिक्कत आ सकती है। इस वजह से वोडाफोन आइडिया का एक्सपेंशन प्लान भी प्रभावित हो रहा है। दोस्तों सर्विस की कमी की वजह से वोडाफोन आइडिया को छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनियों ने 22 सर्किल के कामकाज को 10 सर्किल में समेट दिया है और इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी से 1500 से ज्यादा लोगों की छटनी की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के पसंदीदा आहार पर मंडरा रहा है संकट। तनाव के बावजूद अमेरिका से खरीदने को हुआ मजबूर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कहर से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। चीन में हालात सामान्य हो रहे थे, इसी बीच वहां बाढ़ ने दस्तक दे दी। हाल ही में चीन से मकई की खेती का एक वीडियो सामने आया है, जो वहां की खाद्य सुरक्षा के डर को दर्शा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन की अनाज आरक्षित सहकारी समितियों ने भंडार गृहों की तस्वीर खींचने पर बैन लगा दिया है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे इतना जाहिर होता है कि चीन में अब खाद्य सुरक्षा पर संकट के बादल छाए हुए हैं, खासकर मकई की खेती पर। चीन में मकई की खेती में भारी कमी आई है। इस वजह से चीन अमेरिका से मकई खरीदना चाह रहा है, वह भी टकराव के बावजूद। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, मुंबई रैन, पानी पानी हुई मुंबई, गोवा और कोकण में भारी बारिश का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून 2020 के कारण मुंबई समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मुंबई में तो पिछले कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। बृहद मुंबई महानगर पालिका के अनुसार पिछले 10 घंटों में मुंबई में 230 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही दोस्तों बात करें देश के आगामी 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान कोकण, गोवा, गुजरात, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और झारखंड के कई जगहों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग शुष्क रहेंगे, यहाँ पर बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल,
हिमाचल, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना नई ऊंचाई पर, चांदी रही स्थिर। जी हां दोस्तों, आज सोने की कीमतों में लगातार 5वें कारोबारी दिन बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक मंगलवार को रुपए में गिरावट के साथ सोने की कीमत 97 रुपए बढ़कर 54,830 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जो कि पिछले कारोबारी दिन 54,733 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 66,855 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है, जो कि पिछले कारोबारी दिन भी 66,860 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, यानी कि केवल 5 रुपए का ही अंतर आया है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना मामूली कमी के साथ $1975.4 प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी $24.31 प्रति औंस पर सपाट रही है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन के साथ विवाद का असर, IPL से अलग होगी चीनी मोबाइल कंपनी वीवो। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच चीन मोबाइल फोन कंपनी वीवो इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप से पीछे हट सकती है और आपसी सहमति से अलग होने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बातचीत कर रही है। इस एक साल को स्थगित अवधि के रूप में देखा जा सकता है और संबंध बेहतर होने पर BCCI 2021 से 2023 के बीच कंपनी के साथ 3 साल का नया अनुबंध कर सकती है। IPL इस साल दोस्तों 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में खेला जाएगा, जो कि दुबई में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तरी कोरिया ने मिसाइलों से दागे जाने वाले परमाणु हथियार विकसित किए, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, उत्तरी कोरिया ने संभवतः बैलिस्टिक मिसाइलों से दागे जाने वाले परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाने के काम में तेजी से लगा हुआ है और उसने संभवतः 30 से 40 परमाणु हथियार तैयार भी कर लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अब तक जो 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, उनके बाद से वह परमाणु हथियारों का साइज छोटा करने में जुटा है। हालांकि उत्तर कोरिया ने सितंबर 2017 के बाद से फिलहाल कोई नया न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब WHO खोलेगा चीन की पोल, इस महामारी के वायरस की उत्पत्ति का लगा लिया पता। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन गए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दल ने जमीनी कार्य पूरा कर लिया है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन गए दल ने इस महामारी की उत्पत्ति जानने के लिए जमीनी कार्य पूरा कर लिया है। अब संक्रमण के शुरुआती मामलों में वायरस की संभावित उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वुहान में अध्ययन शुरू किया जाएगा। WHO के प्रतिनिधि मंडल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं। दोस्तों, चीनी अधिकारी जांच दल के कार्यों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट अब ब्रिटेन के लिए शुरू करेगी फ्लाइट सर्विसेज। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। घरेलू विमान कंपनी स्पाइस जेट बहुत जल्द ही ब्रिटेन के लिए अपनी फ्लाइट सर्विस शुरू करने जा रही है। बजट विमानन कंपनी स्पाइस जेट को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर स्लॉट मिल गया है। इससे एयरलाइंस अगले महीने से लंदन के लिए उड़ान भरना शुरू कर देगी। अगर आपको भी लंदन का सफर करना है तो आप स्पाइस जेट के साथ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिकटॉक के CEO को बोला जा रहा है गद्दार, जानिए क्या है चीनी देशभक्तों का कारण। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चीनी देशभक्त टिकटॉक कंपनी के CEO पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। चीनी देशभक्तों ने इंटरनेट के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक CEO झांग मियांग को खरी खोटी सुनाई है। उन्हें गुस्से में गद्दार तक बोला जा रहा है। जानकारों का कहना है कि चीनी कंपनी बाइट डांस की ऐप टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है। इन खबरों के बीच चीनी देशभक्तों ने CEO झांग मियांग को अपना शिकार बनाया है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीबो में चीनी देशभक्तों का गुस्सा चरम पर है। इस प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक CEO द्वारा अमेरिका में बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के कदम का कड़ा विरोध हो रहा है। टिकटॉक CEO को गद्दार भी कहा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या में भूमि पूजन से पहले आडवाणी हुए भावुक, बोले कभी कभी सपना पूरे होने में काफी समय लग जाता है। जी हां
दोस्तों राम जन्मभूमि आंदोलन की सबसे मुखर आवाज रहे लाल कृष्ण आडवाणी इस महामारी के प्रकोप के बीच अपनी अधिक उम्र के चलते राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे समारोह में जुड़ेंगे, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया है। इसमें आडवाणी ने कहा है कि कभी कभी किसी के जीवन में महत्वपूर्ण सपना पूरा होने में काफी समय लग जाता है, लेकिन जब वह आखिरकार पूरा होता है तो इंतजार सार्थक हो जाता है। ऐसा ही एक सपना जो मेरे दिल के करीब है, जो आज पूरा हो रहा है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है लाल किला कौन से शहर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि लाल किला कौन से शहर में स्थित है, जिसे कि रेड फोर्ट भी कहा जाता है, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।